योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जेपी गोलंबर के पास और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से यहाँ हजारों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ मौर्या होटल से पहले बैरिकेडिंग किया हुआ है और छात्रों को रोक दिया गया है। चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और छात्र यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान लगातार अपील कर रहे हैं कि शुरू में धर्मेंद्र प्रधान से लगा कि छात्रों को गुस्सा है, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में यह हंगामा बढ़ते गया, पूरी मोदी सरकार जो है वो छात्रों के निशाने पर आ गई है और छात्र जो है मोदी सरकार से काफी गुस्से में है और इसमें अच्छी खासी संख्या जो है लड़कियों की भी है। क्या मांग है आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एनडीए रद्द होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ, और एनडीए रद्द होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था सही से होना चाहिए। सभी शिक्षा के भविष्य का सवाल है ये। देखिए, इस गर्मी में अगर छात्र छात्रा रोड पर हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना होगा। क्या कहिएगा? हमारा तो यही कहना है कि हम लोग इस देश के फ्यूचर है। हम लोग एकदम बेस्ट डिजर्व करते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा सब कुछ बेस्ट हो, क्योंकि हम लोग फ्यूचर है। हम लोग इस आगे जाके हम ही लोग को इस देश को चलाना है। तो इतनी सारी जो गलतियाँ हमारे देश में वो सब हम लोग नहीं सहेंगे। तो आखिर सरकार आप लोग का सुन नहीं रही है? पता नहीं, शायद जो सरकार से बिलोंग करती है उनको प्रिविलेज मिलता है। हम क्या चलते कीड़े मकोड़े, जैसा कि उन्होंने कहा हम कॉकरोच हैं। अमीर के बच्चे पैसे दे के अमीर बनते जाते हैं और हम जैसे गरीब के बच्चे यही प्रोटेस्ट करते रह जाते, एग्जाम देते रह जाते हैं और एग्जाम ऐसे लीक होता रह जाता है। देखिए, छात्र जो है, छात्र काफी गुस्से में है। देश का छात्र गुस्से में। यस, इस्तीफा चाहिए नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को। नरेंद्र मोदी का भी? हाँ, उसका भी। अब प्रधानमंत्री ट्वीट को किया है, अभी तक एक भी ट्वीट किया? क्या सोचता है? अभी तक छात्र से, धर्मेंद्र प्रधान से छात्र गुस्सा था, मोदी जी से, मोदी से भी खाली हिंदू मुस्लिम करते रहता है। खाली हिंदू मुस्लिम, देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं। कभी कोई चीज लेकर वोट लिया है? शिक्षा पे वोट लिया है? कभी लिया है? कभी शिक्षा पे वोट लेना होगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान मेन जो है, धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के निशाने पर है। हालांकि अब मोदी जी भी आ गए हैं। क्या कहिएगा भाई? कहाँ मोदी जी तो डर के भाग गए हैं, संसद से भाग रहे हैं, आ कहाँ गए हैं? तो आज छात्रों से वो डर गए हैं। आज छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं हर जगह और ये तानाशाही सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। छात्रों पर आंसू गैस से लेकर के बहुत सारे डंडे की राजनीति कर रही है, लेकिन इससे हम छात्र कभी डरने वाले नहीं हैं। बार बार उठेंगे और इसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उनको लगता है कि वो हमले करवा करके, ऐसे पुलिस के बैरिकेड लगवा के, आंसू गैस के गोले छोड़ करके और टैंकर चला करके वो हम छात्रों को दबा देंगे और ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया। छात्रों को कोई दबा नहीं सकता है। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट, इनको लगता है कि ऐसे करके प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो ये खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है इनके खात्मे का। बड़ी बात यह है कि आंदोलन अभी शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर मोदी सरकार को छात्रों की मांग को मानना होगा, क्योंकि यह सभी छात्रों की समस्या है। बिल्कुल, ये छात्रों की समस्या है और अब सिर्फ छात्रों की समस्या नहीं रह गई है। छात्रों के पेरेंट्स, छात्रों के गार्जियन अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि आखिर ये मोदी सरकार में 12 साल के इतिहास में किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी सरकार ली है। मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री चुप है। रेलवे में एक्सीडेंट होता है, रेल मंत्री चुप है। पेट्रोल का दाम बढ़ा के रखे हुए हैं, पेट्रोल मंत्री चुप है। देश जल रहा है, छात्र सड़क पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दुम दबा के भाग रहा है संसद से। और प्रधानमंत्री चुप है। यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते थे कि मौन मंत्री। पिछले 12 साल से तो बीजेपी की सरकार है, पिछले 12 साल से तो कांग्रेस नहीं ना है। तो 12 साल में ये गवर्नमेंट क्या की है? शिक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद करके रख दी, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद करके रख दी। नितिन गडकरी कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है रोड बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं, तो टूट कैसे रहा? एक तरफ से बनता है, दूसरी तरफ से टूटता है। E20 पेट्रोल जो है, इतना धांधली है, उसमें पानी निकलता है, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। ठीक है, शिक्षा के लिए सारे छात्र जो है उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार एक बार भी छात्रों से
बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया है पिछले 20 से 22 दिनों से, और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। पीछे नहीं हटना है, हटेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आंसू गैस फेंका है, एक्सपायर्ड आंसू गैस फेंका गया है, हम लोग का आंख जो है मचल रहा है। छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। छात्रों का भी कहना है कि किसी भी स्थिति में अपनी मांग के पूरी होने तक हम यहाँ डटे रहेंगे। अब यहाँ से हटने से क्या ही फायदा बचा, आप बता सकते हैं? आप एक बात पे गौर कर सकते हैं कि सरकार अब किसी बात को सुनने पर राजी ही नहीं है। हम किसी भी इलेक्टोरल बॉडी को इसीलिए चुनते हैं ना कि हमारे जाके हमारी बात को रखें। जब हम उनके इस काम से खुशी नहीं है तो जब हमने चुना है तो हमारे कहने पर इस्तीफा दे दें। इतनी तो कोई बुरी बात हम नहीं कर रहे हैं। और इतने सारे लोग जो जुड़े हुए, इतने सारे लोग तो जाहिल बेवकूफ़ है नहीं कि जो ज़बरदस्ती की बात करेंगे। अगर वो उस लायक नहीं तो छोड़ दें भाई इस पद को। हमारा कहना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? उनकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? आज वो विंटर सेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि विंटर सेशन में जाके लोगों की बात सुनी जाए? छात्रों से बढ़ के भी कुछ इस देश में बचता है। आप छात्र तो देश के भविष्य हैं। छात्र देश के भविष्य नहीं बचे। अब छात्र भविष्य होंगे, फ्यूचर टेंस है ना। आप जिंदा रहने देंगे तो भविष्य बनेंगे। आप तो प्रेजेंट में ही मार दे रहे हैं। आप वहाँ तक जाने का रास्ता देंगे तब तो हम बचेंगे। कल होके हम अपने जनरेशन के लिए क्या बचा के देंगे, आप बताइए। आप हकीकत बताइए, अगर आपके बगल में आपका बच्चा खड़ा हो और उसके सर को लाठियों से फोड़ दिया जाए तो आप चुप रहेंगे? कोई नहीं चुप रहेगा। तो किस तरीके से सरकार काम कर रही है? कोई नहीं चुप रहेगा। देखिए, जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बोलेगी नहीं तो आप लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं। नहीं, पूरी जोर से करना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दोगली है ना। देखिए, हमको जो करना है हम कर रहे हैं। और देखिए, छात्र जो हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। गर्मी भी बहुत है और सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक रोड। देखिए, गर्मी से बेचारा पानी पी रहा है। क्या मांग है बाबू? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और साथ साथ हमारे मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी छात्रों के गुस्से का शिकार होंगे। पूरा है, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा, तो क्या सही है? ये कौन करा रहा है? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी सरकार है। पहले धर्मेंद्र प्रधान से सरकार दोषी है। पूरा दोषी है, 100% दोषी है। जब हमारी बहनों के साथ पिछवाड़े में डंडे कर सकते तो आप समझिए डेमोक्रेसी का क्या हो रखा है। छात्रों पर लाठीचार्ज कहीं से सही नहीं है। क्या कहोगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी तक इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। 1 महीना से चल रहा है ना, अब तक तो सुन लेना चाहिए। नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बाबू? सबको मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को, अमित शाह को, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लोग मर रहे हैं, टीयर गैस के शिकार हो रहे हैं, इतने लोग घायल हो गए, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को अपनी सीट की पड़ी है, ना कि इस देश के बच्चों की। इस देश के बच्चे देश का भविष्य है। लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं कि देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ शिकार हो रही है, कितनों का सर फट गया है दिल्ली में। यहाँ पर देखिए, निश्चित तौर पर जब इन बच्चों के माँ बाप ने मोदी सरकार को वोट दिया होगा तब यह नहीं सोचा होगा कि बच्चे इस तरह से रोड पर बैठेंगे। एक ही लाइन बोलना चाहूंगी, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देखिए, तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या कहिएगा? सर, आप ही देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे दिल्ली की जैसा टीयर गैस और फिर लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है। क्या बच्चों के साथ ऐसे किया जाता है? ये आप देख सकते हैं कितनी उम्र के बच्चे होंगे। क्या ये आतंकवादी है? ये देशद्रोही है? क्या ये बाहर के लोग हैं जो इनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है? हम तो बस अपना फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं, राइट टू एजुकेशन। ये हमें संविधान देता है, तो ये हम इनसे वो छीनेंगे तो हम हक का आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। ये हमें डराएंगे धमकाएंगे, हम फिर भी डट के रहेंगे क्योंकि हम भी इस देश के युवा है। भगत सिंह गांधी जी के मानने वाले हैं, मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए, इसको क्लोज करके दिखाइए। के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, जो बिल्कुल न्यूज़ नहीं कवर कर रही है, ऊपर से झूठ फैला रही है, उल्टा सीधा। बोल दो एक बार जो लिखिए। जितना चुप इंडियन गवर्नमेंट अभी है उतना तो हम लोग वाइवा में भी नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं, पर इनको देखिए, इनको तो ऐसे चुप्पी साथ ली जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। एक सेकेंड, देखिए, छात्रों का गुस्सा। और कहा जाता है कि जब छात्र गुस्सा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। देखिए, सरकार
इनको लग रहा है ना, पहला चीज़ मैं आपको बताऊं, मोदी सरकार, एनडीए, धर्मेंद्र प्रधान, इनको लग रहा है कि ये तानाशाही करके हमारे दो देश के जेंजीज है, युवा है, इनको ये या तो प्रोटेस्ट करने से हटा देंगे, हमारी मांगे को छुड़वा देंगे। लेकिन इनको पता नहीं कि हमारी शिक्षा क्या है। मैं भले 12th में हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट, हमने किसी को ना कोई एक अभद्र शब्द बोला, किसी लगातार देख रहे हैं, आप देख रहे इतने देर से आप यहाँ पे, उन्होंने क्या किया आपने भी देखा, यहाँ पे देखिए हाथ जला दिए, वहाँ पे लड़कों के पीठ जल चुके हैं, टीयर गैस के जो गोले दाग रहे हैं उनसे। लड़कियाँ ये बोल रहे हैं फंडिंग दूसरे देश से आ रही है। अब लड़कियाँ 12th क्लास ग्रेजुएशन वाली लड़कियाँ पानी की बोतल, इलेक्ट्रल पाउडर, फर्स्ट एड बॉक्स लेके वहाँ पे बैठी हैं हमारे लिए, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये छात्र हैं, उपद्रवी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है सर, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा भी भाषण में यही बात बोलते हैं, हमारे भाइयों बहनों मित्रों, ये बताइए कि कौन ऐसा भाई अपने बहन के खिलाफ जुल्म करता है, कौन ऐसा भाई अपने माँ के खिलाफ जुल्म करता है। दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर हुए हैं, जिस तरीके से माँ बहनों भाइयों अपने बेटों को मारा गया है, क्या एक भाई ऐसा चाहेगा? देश में इतनी बड़ी आबादी है, आप एक शिक्षा मंत्री को हटाने में आपको क्या जाता है? आपके क्या मानसिकता है? ये बात आप जनता को क्यों नहीं बता रहे कि ये क्या मानसिकता है? करोड़ों युवा ज़्यादा अच्छे हैं या आपके एक शिक्षा मंत्री? निश्चित तौर पर देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान पर जब सवाल उठ रहा है और नीट का पेपर जब लीक हुआ है, यह तय है, तो आखिर मोदी सरकार भी जिद पर क्यों अड़ी है? देखिए हिटलर का फोटो लगा करके यह नौजवान युवा जो हैं, जरा सा भैया देखिए हिटलर का फोटो, जरा सा भाई, क्या तुलना कर रहे हैं आप? सर मोदी में और हिटलर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से छात्र कर रहे हैं। हमने लगातार कहा है कि यह छात्र हैं, कोई उपद्रवी नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से जब यहाँ यह प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद इन पर रह करके लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हमारे देश के भविष्य हैं, यदि इनकी जो सही बातें हैं उसको सरकार मान ले तो क्या कुछ दिक्कत है? सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ सर, मैं नियम कानून अच्छे से जानता हूँ, बट यहाँ के निहत्थे बच्चे पर टीयर गैस फेंका जा रहा है सर। हमने देखा है और दर्शकों को दिखाया भी है। निश्चित तौर पर सरकार जो है छात्रों की मांग को गंभीरता से समझे। देखिए जेपी गोलंबर के पास अभी भी बैरिकेडिंग किया गया, हालांकि बीच बीच में यहाँ जो हल्ला हंगामा हो रहा है, उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। लगातार जो है आपको लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं और छात्रों का भी कहना है कि किसी भी स्थिति में हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। और देखिए ये लाठीचार्ज की तस्वीर आप देख सकते हैं, कई छात्रों का चप्पल जो है यहाँ पर बिखरा पड़ा है, बीच में रह के जो लाठीचार्ज हो रहा है। छात्र फिर भागते हैं होटल पनास की तरफ और फिर एक बार जो है यहाँ अपनी मांगों को लेकर के जम जाते हैं। वैसे में छात्रों का यह आंदोलन जो है क्या कुछ रूप लेता है, प्रधानमंत्री मोदी इनकी बातों पर कितना ध्यान देते हैं, देखने वाली बातों की फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग बॉक्स।